सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किनबाई और तियान जुआन के मना करने के बाद भी मास्टर किन ने युनफे पर भरोसा कर लिया था और उसे मेंग याओ को ठीक करने का मौका दे रहे थे। युनफे ने अपनी सोल लॉकिंग नीडल्स की मदद से मेंग याओ की सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया था और अपनी धर्माए की मदद से उसका पास्ट देख रहा था, जिससे उन्हें पता चला था कि वाजी माउंटेन के वो दो बिस्ट ने मेंग याओ की सोल पर अटैक करके उसे बॉडी से निकाल दिया था। युनफे मास्टर किन को वाजी माउंटेन पर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मास्टर किन ने वाजी माउंटेन में जाने से मना कर दिया था क्योंकि वांगयू वैली में कोई मुसीबत आने वाली थी। फिर अब हम जियोयू को देखते हैं। वो युनफे से कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर हो, आपने इतनी आसानी से पता लगा लिया कि सिस्टर मेंग की सोल किस जगह पर खोई थी। मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल सकी, आपने मेरी सिस्टर की सोल का पता लगाया, इसके लिए आपका शुक्रिया। युनफे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगा और तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी भी अपनी सिस्टर की फिक्र हो रही है। मगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जियोयू कहती है कि अगर आप कुछ और दिन यहाँ नहीं रहते तो मुझे डर है कि हमें सिस्टर मेंग की सोल के बारे में कभी भी पता नहीं चल पाता। हम इसी तरह से डॉक्टर्स की मदद मांगते रहते और सिस्टर की सोल यहाँ से गायब हो जाती। सिस्टर मेंग हमारी फैमिली के मेंबर्स के लिए डिवाइन फ्रूट्स लेने के लिए ही वाजी माउंटेन में गई थी और उनके साथ ये सब हो गया, मगर फिर भी ग्रैंडपा उनकी सोल को ढूंढने के लिए किसी को नहीं भेज रहे हैं। इससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया, पर ग्रैंडपा उन्हें बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहे। ये सिस्टर मेंग के साथ बहुत बुरा हो रहा है। युनफे कहता है कि तुम अपने ग्रैंडपा को गलत समझ रही हो सकता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा किसी मुसीबत में फंसे हो जिस वजह से वो लोगों को वाजी माउंटेन पर नहीं भेज सकते। तुम्हें उनकी परेशानी को समझना चाहिए। वो वैली मास्टर है और ने सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जियोयू कहती है कि आप सही कह रहे हैं, ग्रैंडपा को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, मगर फिर भी उन्हें सिस्टर मेंग को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। युनफे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि मिस मेंग ठीक हो जाएगी। तुम बस मुझे वाजी माउंटेन के बारे में बताओ, अगर हो सके तो मैं तुम्हारी सिस्टर की सोल को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। ये बात सुनकर जियोयू खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में आप मेरी सिस्टर की सोल ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। शियान कहती है कि युनफे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, इसीलिए तुम हमें वाजी माउंटेन के बारे में बताओ। जियोयू बताती है कि वाजी माउंटेन वांगयू वैली से 180 मील दूर है। वहाँ एक एशियन ओली पुल है जिसे वाजी पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। उस पॉन्ड के पास एक डिजास्टर ट्री है। वो ट्री बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि उसके डिजास्टर फ्रूट हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पार को हटाने में लोगों की मदद करता है। युनफे पूछता है कि आखिरकार हेवनली ट्रिब्यूलेशन क्या है। जियोयू बताती है कि हमारे लोगों के पास डिवाइन ट्री के ब्लड है, जिस वजह से हमें हेवन एंड अर्थ के रूल्स की वजह से दबा दिया गया और हमारे ऊपर एक कर्ज भी है। जब भी कोई औरत किसी बच्चे को जन्म देगी तो उसके ऊपर हेवन ट्रिब्यूलेशन से अटैक होगा और उसकी लाइटनिंग पावर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन की वजह से अनगिनत ट्राइब्स बर्बाद हो गए। ये सब बातें सुनकर युनफे कहता है कि इसका मतलब है कि अगर तुम लोग डिजास्टर फ्रूट को एग्जो करते हो तो तुम्हारे लोगों की जान बच सकती है और तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। जियोयू कहती है कि आप सही कह रहे हैं, जल्दी डिजास्टर फ्रूट पूरी तरह से पकने वाला था और फ्रूट्स का पता लगाने के लिए ही सिस्टर में वाजी माउंटेन पर गई थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि डेमोनिक बिस्ट उनके ऊपर अटैक कर देंगे और उनकी सोल को बॉडी से अलग कर देंगे। मुझे सिस्टर मेंग की बहुत फिक्र हो रही है। अगर अब हमने जल्दी उनकी सोल नहीं ढूंढी तो मुझे डर है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगी। ये कहकर जियोयू रोने लगती है तो युनफे उसे शांत करता है और उसके आंसू पहुंचता है। वो कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सिस्टर को कुछ ना हो। अब मुझे बताओ कि वाजी माउंटेन पर किस तरह से बिस्ट रहते हैं। जियोयू कहती है कि वाजी माउंटेन में लगभग 20 तरह से बिस्ट रहते हैं, पर वो कभी कभार बाहर आते हैं। उनमें से ज्यादातर डेमोनिक बिस्ट गोल्डन कोर रियल्म के कल्टिवेटर जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। वहाँ गोल्डन डिओरिंग बग्स, आइस फ्लेम ड्रैगन और उनकी तरह बहुत ही खतरनाक बिस्ट रहते हैं। ये बात सुनकर युनफे चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या वहाँ नेसेंट सोल रियल्म के डेमोनिक बिस्ट भी है। जियोयू कहती है कि हेवन एंड अर्थ के रूल्स की वजह से किंग युआन डोमेन के कल्टिवेटर्स और डेमोनिक बिस्ट के लिए ब्रेक थ्रू करके नेसेंट सोल रियल्म में जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रेट डेमोनिक बिस्ट है जो नेसेंट सोल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। अगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नेसेंट सोल रियल्म के वो डेमोनिक बिस्ट इतनी आसानी से किसी पर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने हेवन एंड अर्थ के रूल्स के
खिलाफ जाकर हमारी बॉडी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हेवन उन्हें पनिशमेंट कर देगा और उनकी डेथ हो जाएगी। ये बात सुनकर यूनफे खुश हो जाता है। वो कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि नेसेंट सोल रियल्म के डेमोनिक बीस्ट हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, इससे हमें आगे बढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसीलिए अब मैं खुद हुआजी माउंटेन पर जाकर मिस मेंग की सोल को ढूंढूंगा। ये बात सुनकर जियोयू चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या आप सच में सिस्टर मेंग की सोल को ढूंढने के लिए जाएंगे? मगर हुआजी माउंटेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या आपको भरोसा है कि आप वहाँ जा पाएंगे? यूनफे कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने मिस मेंग की सोल को ढूंढ लिया तो मुझे उम्मीद है कि मास्टर किन मुझे हेवनली वाटर दे देंगे। जियोयू कहती है कि ग्रैंडपा से हेवनली वाटर के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, अगर फिर भी उन्होंने वाटर नहीं दिया तो मैं हेवनली वाटर चोरी करके आपको दे दूंगी। अब मैं ग्रैंडपा को इस बारे में बता देती हूँ। ये कहकर जियोयू वहाँ से चली जाती है। योशिन यूनफे से पूछती है कि हुआजी माउंटेन पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक बीस्ट है, क्या सच में तुम वहाँ जाना चाहते हो? यूनफे कहता है कि सिर्फ मेंग याओ को बचाने के बाद ही वांग यू वैली हमें हेवनली वाटर देगी। योशिन कहती है कि हुआजी माउंटेन में हर तरफ खतरनाक बीस्ट है और मेरा मानना है कि अगर हम वहाँ से गए तो जिंदा नहीं बच पाएंगे। क्या सिर्फ हेवनली वाटर के लिए ये सब करना ठीक होगा? यूनफे कहता है कि हेवनली वाटर की मदद से हम तुम्हारी मेमोरी सेल को अनलॉक कर सकते हैं, जिसके बाद तुम अपना पास्ट देख सकती हो और हमें बता सकती हो कि आखिरकार फेक इम्प्रेस कौन है। फेक इम्प्रेस के पता चलने के बाद तुम खुद अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हो। ये सब बातें सुनकर योशिन इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि सिर्फ मेरी मेमोरी को अनलॉक करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इससे यूनफे को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मेमोरी सेल को अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। जब हम छोटे थे तो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए हम सब साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे। मैं पावरफुल बनूंगा ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। योशिन पूछती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र नहीं है? तुम उन्हें क्यों खतरे में डाल रहे हो? जुएई कहती है कि यंग मास्टर ने मेरी जान बचाई है तो मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। वुचेन कहता है कि हम सब कल्टिवेटर हैं जो हेवन के खिलाफ होकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपनी डे से डर गए तो आखिरकार हम इमोर्टल पाथ पर कैसे आगे बढ़ेंगे? ये बातें सुनकर योशिन चौंक जाती है। वो सोचती है कि यूनफे और उसके साथियों की दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी है, यहाँ तक कि वो उसके लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं कर रहे। जुएई और वुचेन की बात सुनकर शियान भी चौंक जाती है। यूनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं जुएई और वुचेन को कुछ नहीं होने दूंगा। जाहिर सी बात है कि मैं तुम लोगों को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहूँगा, अगर तुम चाहो तो वांग यू वैली में रुक सकते हो। योशिन कहती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो तो आखिरकार मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? भले ही कुछ भी हो जाए पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शियान के लिंग भी हुआजी माउंटेन जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम शियोन को देखते हैं। वो वैली में मेंग याओ की सोल ढूंढकर वापस आ गई थी पर उसे सोल नहीं मिली थी और डेमोनिक बिस्ट ने उसे घायल कर दिया था। मास्टर किन उसे कहते हैं कि यूनफे को मेंग याओ की सोल मिल गई है और उसकी सोल हुआजी माउंटेन में है। शियोन कहती है कि हुआजी माउंटेन पर नेसेंट सोल रियल्म के डेमोनिक बिस्ट है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो अब आपने क्या प्लान बनाया है? मास्टर किन कहते हैं कि वांगवू वैली की फॉर्मेशन पावर काफी कमजोर हो गई है और हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कल्टिवेटर्स की जरूरत है, इसीलिए हम किसी को भी हुआजी माउंटेन पर नहीं भेज सकते। तभी जोयू वहाँ आती है और बताती है कि ब्रदर यूनफे सिस्टर मेंग की सोल ढूंढने में हमारी मदद करेंगे पर उसके बदले में उन्हें हेवनली वाटर चाहिए। मास्टर किन कहते हैं कि अगर यूनफे ने मेंग याओ की सोल को ढूंढ लिया तो डिवाइन ट्री से हेवनली वाटर लेकर उसे दे दूंगा। इससे जियोयू खुश हो जाती है और यूनफे को वहाँ लेकर आती है। मास्टर किन कहते हैं कि अगर तुम मेंग याओ की सोल ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हें हेवनली वाटर दे दूंगा। यूनफे कहता है कि मैं मेंग याओ की सोल ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर किन शियून को यूनफे का साथ जाने का ऑर्डर दे देते हैं तो शियून हॉर्स कार्ड तैयार करवा देती है और मेंग याओ को भी कोर्ट में बिठा लेते हैं। सब कुछ तैयार करने के बाद यूनफे और बाकी सब मेंग याओ की सोल ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जो जिन उन्हें जाते हुए देख लेता है वो तियान जुआन से पूछता है कि यूनफे मिस मेंग की सोल ढूंढने के लिए उन्हें हुआजी माउंटेन में लेकर गया है तो आखिरकार हम उनके साथ क्यों नहीं गए? अगर उसे मेंग की सोल मिल गई तो हमें कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा। तियान जुआन कहते हैं कि हुआजी माउंटेन में हर तरफ खतरनाक डेमोनिक बीस्ट है जो ह्यूमन की सोल पर कब्जा कर सकते हैं। वहाँ नेसेंट सोल रियल्म के बीस्ट भी होते हैं जिन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यूनफे
सब लोगों को लेकर चला गया, पर वो जिंदा बचकर नहीं आ पाएंगे। यूनफे और उसके साथी हॉर्स कार्ट को एक पॉइंट के पास रोक लेते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।